आपने सुने फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल सुने? किसी का एक क्लोजिंग में फोर्थ फिफ्थ डन, किसी का 3 क्लोजिंग में 6 भी डन होता है। किसी के लेवल आ रहे हैं फास्ट, किसी के लेवल आ रहे हैं स्लो। फर्क पता है? केवल एजुकेशन। किसी को ये लग रहा है कि बिजनेस बहुत आसान है, लगता है ना कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, और किसी को लगता है भैया कैसे हो गए। तो बस फर्क एक यही है जो पिछली बार हमने बताया था, अगर आपने इसे सीख लिया, समझ लिया, तो इससे आसान दुनिया में और कुछ भी नहीं है, और अगर नहीं समझ आया तो इससे मुश्किल भी कुछ भी। अब ये डिपेंड आप पे करता है। जिंदगी आसान है क्या? जिंदगी आसान है? लेकिन कोई जो मजे में जो करोड़पति के घर पैदा हुआ हो, उससे पूछना जिंदगी कैसी है, कहेगा बड़ी खूबसूरत है। अभिषेक बच्चन से पूछो जिंदगी कैसी है, सब कुछ उसके बाप नहीं कर सकते, है नहीं जिंदगी बढ़िया? तो जिंदगी, अब अगर आप चाहते हो आपके बच्चों की जिंदगी ऐसी बढ़िया रहे, तो आपको तो कुछ करना पड़ेगा। तो कितने लोग तैयार हैं करने के लिए? सच में? चलो, तो आज हम यहाँ जिस मोटिव से आए ना, सबसे पहले वो मोटिव क्लियर कर लो कि हम यहाँ पे केवल और केवल एक ही काम कर रहे हैं, खुद को पहले से बेहतर बनाना। कितने लोग तैयार हैं? ना टीम को बेहतर बनाना है, ना अपलाइन को बेहतर बनाना है। किसको बेहतर बनाना है? तो ध्यान किसका होना चाहिए यहाँ पे? ये मत सोचना मेरी टीम 4 लोग पता लगा वहां बैठ गए, 4 लोगों को देख रहा, वो सीख रहा है ना, हाँ ताली बजा रहे हैं ना, नहीं भैया तू देख, तू सीख रहा है ना। अब हम सब किसकी टीम है? शंटी भैया की हैं? यस। तो एक बार जबरदस्त तालियां शंटी भैया की। ये देख रहे हैं क्या कौन सीख रहा है? ये शंटी क्या कर रहे हैं? हर चीज नोट कर रहे हैं, अपने काम पे उनका ध्यान है। महिपाल भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। महिपाल भैया क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं? जब गोविंद भैया क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, तो आप भी किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी और की गारंटी ले सकते हो क्या? किसकी गारंटी ले सकते हो आप? अपनी ना। तो सिखाने की जरूरत किसको है? टीम को या खुद को? तो खुद को एक बार बुलाना सीख लो, खुद को अपने आप को जगाना सीख लो, खुद का माइंड सेट करना सीख लो, बाकी सब काम अपने आप कर लेंगे। डन? मेरे साथ हैं आप? क्योंकि आज का पार्ट काफी वॉइस बढ़ाऊं, आवाज आ रही है सबको? ओके, तो सब सीखने के माइंड से बैठेंगे, बाकी इधर उधर और ये होटल सुंदर है, इसमें क्या डिजाइनिंग है, या इसमें ये कमी है, ये सब बातें छोड़ के अब केवल आपकी जिंदगी पिछले 2 से 3 घंटे चलनी चाहिए केवल यहाँ पे। ठीक है? कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम आए? आज फर्स्ट टाइम, पहली बार ट्रेनिंग में आए? तो जोरदार ताली होनी चाहिए। किस किस के पास मोबाइल है और किस किस ने साइलेंट कर लिया? जिसको पता है मैंने साइलेंट कर लिया, हमने पिछली बार भी यही बताया था। सबको पता है? फिर भी एक बार चेक करना खुद जाता है? एक बार चेक कर लो, मैं भी चेक कर लेता हूँ। जिसको पक्का यकीन है ना 100% के मैंने तो अपने हाथ से साइलेंट किया है, वो भी एक बार चेक करेगा, क्योंकि चेक करने में कोई नुकसान। जब हम एंट्री लगाना सिखाते हैं क्या कहते हैं कि तुझे पता है भैया तूने हर चीज सेट करी है, फिर भी हम क्या कहते हैं एक बार ऊपर जाके चेक कर ले। गलती कभी 3 बार चेक करवाते हैं एंट्री, एक बार तो फॉर्म में से डॉक्यूमेंट में, फिर जब ऊपर से नीचे तक सबमिट करने से पहले और सबमिट करने के बाद भी स्पॉन्सर आईडी रखो। एक आईडी कितनी बार चेक कराते हैं? तो मोबाइल को तो मैं एक ही बार कह रहा हूं। किस किस को पता है हमारा YouTube चैनल है? किस किस ने सब्सक्राइब कर रखा है? वो भी अपना फोन खोलो एक बार, फिर कर लो, क्या दिक्कत है? जिसने नहीं करा वो कर लो, क्योंकि जो आज की ट्रेनिंग है, जो अब से पहले की ट्रेनिंग है और जो आने वाली ट्रेनिंग है, उस पर सारी डलेगी। अपना अपना फोन निकालो पहले हाथ में, उस पर सर्च करो सबसे पहले कमल सिंह MLM। इसमें आपको आज की सारी ट्रेनिंग हो सकता है आपका पड़ोसी जोर से छींक दे और वही बात इंपॉर्टेंट हो और आपका ध्यान हट गया, है ना? क्योंकि आज की ट्रेनिंग ऐसी है जो हमारी ऑन डिमांड रिपीट है। रिपीट इन द सेंस कि इसमें से कुछ चीजें पहले हो चुकी हैं। तो आज की ट्रेनिंग में ज्यादा मजा इसलिए आने वाला है, जैसे तेजवीर भाई अभी बात कर रहे हैं, देखो बाकी सबको पता लग गया मैंने किस
जिसका नाम लिया, बस उसे नहीं पता जिसका लिया। तेजवीर भाई आपका नाम लिया मैंने, क्यों लिया? है ना? तो आज जैसे जिन लोगों ने लिया तो रिजल्ट उनके बढ़िया आने चाहिए ना। तो आज पहले आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या करना चाहिए, आप क्या करते हो, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है? तो आज पुराने लोगों का एग्जाम होगा और नए लोगों को सीखने को मिलेगा। आज की ट्रेनिंग बहुत यूनिक और बहुत जबरदस्त होने वाली है, बेहतरीन, पूरा मजा आएगा। जितने पैसे दिए उससे ज्यादा वसूल होंगे। ठीक है? तो सबने सब्सक्राइब कर लिया? किसने अभी तक भी नहीं करा? जिसे नहीं करना आता वो बराबर पड़ोसी से करा लो, क्योंकि उसमें मैं आपके घर पे आपके हिसाब से चलूंगा। जैसे किसी को रात को नींद नहीं आ रही तो वो रात को चाहता कमल भैया की स्पीच हो, तो वो रात को मेरे को चला सकता है अपने घर में। और जैसे मैंने कुछ बोला, आपकी मम्मी ने आपको आवाज मार दी, तो आप पीछे भी कर सकते हो, कहोगे कमल रुक जा, मैं वहीं रुक जाऊं। फिर कहोगे तेज चल, तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हो, मेरी स्पीड भी कम कर सकते हो। आप मुझे अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। ठीक है? तो आप क्या है, सब्सक्राइब कर लो। और उसके बाद पता है केवल आपके हाथ में कितनी शक्तियां आएंगी। मुझे नचा लिया, फिर पता किसे नचा सकते हो इसके बाद? महिपाल सिंह जी को, क्योंकि उनकी भी तस्वीर आज अच्छी है बात। और पता किसे नचा सकते हो? रविंद्र कुमार शेट्टी जी को भी। वो भी आपके हिसाब से बोलेंगे कि भैया ये वाली बात दोबारा बताओ। चलो पीछे, दोबारा बोलो। मम्मी देखो ये कितनी बढ़िया बात है, चलो पीछे। किसी की वाइफ नेगेटिव है, आजा बैठ, भैया एक बार और बताओ, चलो पीछे। 10 बार बोलोगे 10 बार बोलेंगे, ओके 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 ओके। ठीक है? सबने सब्सक्राइब कर लिया? किस किसने अभी अभी करा है ना? जिसने पहले कर रखा था ना, अपनी टीम को कराओ, क्योंकि जो कहते हैं ना नेगेटिव, मैं कहता हूं डेली इस पे एक वीडियो डलती है, डेली इस पे, और वो अगर जो देखेगा जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि एक बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। जो आज की ट्रेनिंग है ना, हो सकता है जो पहली बार ले उनको आज समझ कम आए, लेकिन जब करते रहेंगे तो एक दिन वो जरूर समझ आएगी सर। और जिस दिन समझ आ गई उस दिन से आपकी रोमांटिक की शुरुआत पक्की। शुरू करें? आप मेरे साथ हैं? थोड़ा सा फास्ट चलेगा, फास्ट चलेंगे, जल्दी। ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम। आप सब लोग अपनी जिंदगी के लिए सीरियस हो, कोई अपने बच्चों के लिए सीरियस है, कोई अपने माँ बाप के लिए सीरियस है। वरना जनता क्या कर रही है आपको मेरे से बेहतर पता है। बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, माँ बाप बच्चों के लिए नहीं, वो अपने क्वार्टर में खुश है। ठीक है? समझ आया? तो कहने का मतलब ये है, आप अपने परिवार के लिए और अपनी जिंदगी के लिए सीरियस हैं, तो अपने लिए सब जोरदार तालियां होनी चाहिए। और एक बार सबसे बेहतरीन तालियां होनी चाहिए जिसकी वजह से हम सब, क्योंकि अगर सिस्टम ही ना होता तो मैं भी पहले कमल ही था, भैया भी पहले रविंद्र कुमार शेट्टी थे, महिपाल भैया भी पहले महिपाल जी थे, गोविंद भाई को भी गोविंद भाई के नाम से ही जाना जाता था ना। लेकिन ये सिस्टम की ताकत क्या है कि आज गोविंद सागर जी घर घर की पहचान, रविंद्र कुमार शेट्टी जी मिस्टर रविंद्र कुमार शेट्टी जी हैं, महिपाल जी मिस्टर महिपाल जी बने, या कमल मिस्टर कमल बना। तो वो सब बदौलत किसकी है? एक बार जबरदस्त तालियां डॉक्टर ट्रैवल मार्केट के लिए, और उसको बनाने वाले दोनों राम लक्ष्मण के लिए सर, मिस्टर प्रवीण जैन जी और प्रदीप जैन जी के लिए जबरदस्त तालियां। चलो सर आगे मुद्दे की बात करते हैं, चलते हैं। तालियां होती हैं आपको आलस आ रहा हो तो उसको जगाने के लिए। क्लोजिंग एंड फॉलो आज का जो हमारा पार्ट है, क्योंकि लोगों को दिक्कत आ रही है, भैया प्लान तो बहुत हो रहे हैं लेकिन लोग पैसे, वो बोलते हैं कि भैया कल दे दूंगा पक्का कल, और आपको भी लगता है कि भैया इसके तो आएंगे ही आएंगे, और उसी के नहीं आते। होता है ऐसा? पता लगा फोन ही नहीं उठा रहा। तो आज आपको किसी से कुछ नहीं कहना, आपने चेक करना है कि हो सकता है आपको इनमें से कुछ बातें पता हो, लेकिन आप चेक करना क्या आप इन्हें फॉलो कर रहे हो सकता है आपको ये बात पहले से पता, लेकिन पता होने से नहीं होगा। आप ये चेक करो क्या आप ये फील्ड में अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप फील्ड में अप्लाई करोगे तो सर कल से सबके रिजल्ट बदलने वाले हैं, आपका सेल का रेशो बढ़ने वाला है। क्या होने वाला है? जो 10 में से 1 उठाता है उसका 10 में से हो सकता है 2 हो जाए,
जो 10 में से 2 उठा रहा हो सकता है उसका 10 में से 3 हो जाए, और जो 10 में से 3 कर रहा है उसका हो सकता है 10 में से 4 हो जाए, और जिसका 10 में से 4 है उसका हो सकता है 10 में से 5 हो जाए, और जिसका 10 में से 5 है उसका नहीं, इससे ऊपर आता ही नहीं, क्योंकि आधे लोग ही खराब है। इससे ऊपर जो बोलेगा वो कहता है ना मैं 10 प्लान देता हूं, 10 एंट्री आती हैं, बोल दो तू झूठ बोलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, 10 में से 5 मैक्सिमम है, 6 मैक्सिमम है, इससे ऊपर का रेशो आ ही नहीं सकता। आप जिस मर्जी को बुला लो, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों की मेंटलिटी खराब है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, बेसिक लोग भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया होगा, सेल्स में नए। क्लोजिंग एंड फॉलो होता क्या है? क्लोजिंग बोलते हैं कि जिसको हमने क्लोज कर दिया, यानी कि आप किसी को प्लान दिखाने गए, आपने उसको प्लान दिखाया, फॉर्म भरा, पेमेंट ले ली, आईडी चढ़ा दी, यानी कि आपने वो सेल क्लोज, उसको पैकेज दे दिया, क्लोज हो गया। फॉलो अप होता है, किसी ने बोला कि भैया मैं बताता हूं, कल बताता हूं, परसों बताता हूं, है ना, या मैं शाम को बताता हूं, मम्मी से पूछता हूं, पापा से पूछता हूं, जिससे हमें दोबारा मिलना है, जिसको हमने प्लान दिया लेकिन अभी कोई रिजल्ट, या तो वो मना कर दे कि मैं नहीं करूंगा, और या फिर वो कर ले। दोनों में से एक काम होना चाहिए ना, और जब तक वो दोनों में से एक काम नहीं हुआ तब तक उसको बोलते हैं फॉलो, जिसने बीच में आपको लटका रखा है। सबसे ज्यादा लोग ऐसे ही है ना, जिन्होंने मना भी नहीं करा और शुरू भी नहीं करा, तो कहां है वो फॉलो। समझ आ गई बात? चले आगे, चलो सबसे पहला नियम है इसका, क्लोजिंग का पहला नियम क्या बोलता है? पहला, सबसे पहला नियम, क्लोजिंग शुड बी ऑलवेज ऑन द स्पॉट, यानी कि आप गए, सबसे पहली आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं, मान लो कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर मैंने ज्वाइन कराया, कोई भी XYZ मान लेते हैं, मान लो विवेक भैया को मैंने ज्वाइन कराया। अब विवेक भाई से मैंने बोला विवेक भैया चलो प्लान पे चलते हैं, 2-4 लोगों से मिलवा दो, तो अब ये गए मेरे पास, मेरे साथ। हमारी इंटेंशन सबसे पहले समझो, वहां जा क्यों रहे? पहली चीज, क्यों जा रहे हैं हम? बताओ बताओ, जा क्यों रहे हम? प्लान के लिए। प्लान के लिए नहीं जा रहे हम, जा रहे हैं उससे पेमेंट लेने। ध्यान रखो आपकी इंटेंशन क्या? केवल प्लान करा और फिर पता लगा विवेक भैया के साथ गए, विवेक भैया ही हमसे कहने लगे भैया ये अभी नहीं करेगा, वो नहीं कह रहा, जो हमारे साथ वाला है ना वो ही कह रहा। बहुत सी बार क्या होता है, आपने प्लान दिखाया, वो जानकार किसका है? मान लो विवेक भैया का, बुआ जी को प्लान दिखाना है, ये विवेक भैया की बुआ जी है। अब मैं गया, मैंने प्लान दिखाया, सब करा, ये जानकार किसकी है? पैसे किसे देंगी? मांगने किसे चाहिए? तो पता होता क्या है, ये बुआ जी बैठ गई, ये मैं बैठ गया, मैंने प्लान दिखाया, सब कर दिया, यहाँ पे विवेक भैया बैठे हैं। अब मैंने क्लोज कर दिया, सब कर दिया, मैंने सबसे बढ़िया क्या लगा? बुआ जी ने कहा यार पैसे बहुत ज्यादा है इसमें, मान सम्मान बहुत ज्यादा है इसमें, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, और लोगों को इतनी मालाएं पड़ रही हैं, बहुत बढ़िया, इन्होंने 10 चीजें बढ़िया बता दी। अब मैं कह रहा हूँ बुआ जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, या मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ, पर लेकिन बीच में विवेक भाई कुछ नहीं बोल रहे। अब फिर हम हो गए चुप, मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, वो भी ऐसे कर रही है, क्या करना चाहिए ऐसे में? अबे भाई मांग पैसे, पैसे कौन मांगेगा? जो हमें लेके गया, क्योंकि आदमी पैसे जो है ना, चाहे उसको सब बढ़िया लगे, फिर भी बीच में वो भरोसा, जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हो, कुछ भी लेने चाहते हो, तो एक बार फिर भी क्या कहते हो, भाई देख ले, तेरी वजह से ले रहा हूं, चाहे आपको सब कुछ पसंद आ रहा हो, फिर भी बीच में एक बिचौलिया रखते हैं। पैसों के बारे में ये ह्यूमन टेंडेंसी है, चाहे जो मर्जी हो, वो फिर भी सोचता है कि थोड़ा सा और सोच ले। सोचना क्या है उसे भी नहीं पता, चाहे उससे पूछ के देख लेना कि भैया 2-3 दिन में सोच के बताऊंगा। अब उससे पूछा तुझे 2-3 दिन कोई और काम नहीं है, तू लेट के बस यही सोचेगा? क्या सोचना है भाई? जितने पैसे तुमने दिए उससे ज्यादा का क्या मिल गया? आगे काम करोगे तो बदले में क्या मिलेगा? काम नहीं आता कौन सिखाएगा? जब तक नहीं सीखोगे तब तक कौन काम करेगा आपके साथ? हम साथ चलेंगे। हर चीज में सपोर्ट कौन करेगा? हम करेंगे। तो इसमें सोचने वाली कोई बात बची? लेकिन ये बात तुम्हारे बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, ये बात वो बोलेगा जो आपके साथ।
बीच में, क्योंकि आप जितना मर्जी बोलो मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, सामने वाला कह रहा मैं तुझे जानता नहीं, तो दोबारा पैसे लेने के बाद आएगा भी या नहीं। लेकिन विवेक भाई को बुआ जी ये बात बोल सकती हैं? विवेक भाई अगर एक बार ही बोलते ना कि बुआ जी मैं बैठा, तुरंत ये क्या बोलेंगे? ओके, क्योंकि इनको ये नहीं बोल सकती कि तू भाग जाएगा, मेरे पैसे मर गए। तो मेरे को जितने सवाल आते हैं ना आधे से ज्यादा वो इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा बीच में जो लोग जो हमें लेके गया है ना, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है न्यूली ज्वाइन, वो लेके गया, क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रहा। जब तक वो नहीं बोलेगा आधे क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएंगे। अगर जैसे बोले कंपनी भाग गई, मुझे पता आपके पास आंसर नहीं है, तो आप ये बोलो भाग गई तो मैं बैठा जिम्मेदार, कंपनी से मतलब नहीं, तुम्हें मेरे से मतलब है, फिर ये कुछ बोलेंगे आगे। लेकिन बस यही वाली बात है। और ऑन द स्पॉट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैसे मांगने पड़ेंगे। दो तीन चीजें, मतलब इंटेंशन मन में लेके ये जाओ कि अगर मैं यहाँ पे आया हूं ना तो कोशिश यही है कि पैसे लेके जाऊंगा। क्योंकि देखो आप जितने मर्जी गेस्ट बुला लो, जितने मर्जी प्लान दिखा लो, जितना बेहतरीन इनविटेशन कर लो, जितनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर लो, अगर आपकी क्लोजिंग नहीं हुई तो किसी को 1 रुपया नहीं आएगा। पैसे जो आते हैं वो आते हैं क्लोजिंग से। मैं कह रहा हूं आपको बुलाना आ गया और क्लोजिंग करना आ गया, फिर आपका प्लान कुछ भी हो, कैसा भी हो, इन दो ही चीजों पे पूरी नेटवर्क मार्केटिंग टिकी हुई है। आपको बुलाना आना चाहिए और आपको पैसे लेने आने चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ आए या ना आए, आपका काम चल जाएगा। आप सोचो मुझे प्लान नहीं आता यार, पढ़ के 4 पेज ही तो सुनाने, मेन मैटर फंसता है क्लोजिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले आप घर से इंटेंशन क्या लेके जाओ कि अगर मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं ना तो पूरी कोशिश क्या करूंगा कि पैसे लेके आऊंगा, वरना प्लान दिखाने का, आने का, जाने का कोई मतलब नहीं। कई बार तो होता क्या है कि हम जाते हैं और हमारे साथ वाला वहां पे जाके कहता है भैया एकदम थोड़ी कर लेंगे, अभी इन्हें सोचने दो। होता है ऐसा नहीं होता है? सामने वाले का हो सकता है मन था, लेकिन जो हमारे साथ था ना वो ही क्या बोलता है कि भैया कोई बात नहीं, आप आराम से सोच के कर लेना। और कई बार तो पैसे देता हूं, एक बार और सोच ले, देख ले। होता है ऐसा नहीं होता है? बताओ। तो आज के बाद बाहर जो लोग इस हॉल में नहीं है उनकी तो हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन आप लोग यहाँ बैठे हो तो आप अगर अपने अपलाइन को अपने साथ लेके जा रहे हो या आप जा रहे हो, उसको पहले ही सेट करके जाओ कि भैया वहां जा रहे हैं तो कोशिश ये करेंगे कि उसकी ज्वाइनिंग लेके आएंगे। तो कहना नहीं नहीं आज नहीं, उस पर तो पैसे हैं ही नहीं, तो ये फिर मुझे लेके क्यों जा रहा, बिना पैसे शुरुआत हो जाएगी। वो क्या करना है, लेके क्यों जा रहा, कर नहीं, उसको बहुत जरूरत है पैसों की, चल मान लिया बहुत जरूरत है, करना क्या पड़ेगा उसके लिए? शुरुआत तो कह रहे उसमें नहीं है ना पैसे, तेरे पे हैं, तू दे दे चल उसके। फिर क्या वो मैं क्यों दूं, तो फिर उसे इंतजाम तो करने दे, मौका तो दे, या फिर लेके मत जाओ। ऐसा होता है या नहीं होता है? आज के बाद आप करोगे अपने अपलाइन के साथ ऐसा, पाप चढ़ेगा। अपलाइन कहता कुछ नहीं, पर MLM का भगवान जो है ना वो माफ नहीं करेगा तुम्हें। फिर तुम्हें जितने मिलेंगे सारे ऐसे ही मिलेंगे कि वो भी लेके जाएंगे तुम और कहेंगे नहीं ये नहीं कर सकते। बहुत सी बार ऐसा होता है ना, प्लान दिख रहा सब हो गया, वो कहते नहीं भैया ये काम कर पाएगा, तो फिर आधे घंटे से मुझे क्यों भेज रहा था तो इस पे होता है ऐसा नहीं होता है? आज के बाद सबसे पहला रूल बनाओ, क्योंकि 80% लोग जो शुरू करते हैं वो सर ऑन द स्पॉट शुरू करते हैं, बाद में तो 20% ही लोग बचेंगे। आई बात समझ? नंबर 2, डोंट एवर एज्यूम दैट प्रोस्पेक्ट विल टेल दैट आई एम रेडी। ये कभी सोचना भी मत, सपने में भी मत सोच लेना कि सामने वाला बोलेगा कि चल भैया मेरा शुरू कर। जिसके मन में भी था, आप में से बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिसके मन में आ गई हो कि हाँ मैं इस काम को करूंगा, और जिसने खुद से बोला हो कि भैया मेरा शुरू कर मांगने से पहले। है कोई ऐसा पूरे वर्ल्ड में जिसने प्लान भी पूरा ना देखा हो, प्लान देखते 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 कि भैया इसे रोक, ये पकड़ पैसे। तुम तो तेज भाई खुद ही बताते हो कि मुझे बुक करके ले गए थे, मुझे 2 बार फॉलो करा, है ना? इतनी बड़ी सभा में बस 2 लोग, तो अगर हम ऐसा 3 4 आपने कैसे दिया था अर्जुन भाई, बताना जरा। तो फिर यूं क्यों कर रहे हो? अच्छा सेमिनार में आप आए, फिर क्या हुआ? काजल घर पे आई, काजल ने पेमेंट के लिए बोला, तो फिर बोला ना। मैं ये कह रहा हूं भैया जिसे पेमेंट को बोला ही नहीं,
मान लो प्लान दिखा रहे हो, प्लान देखते 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 वो इतना एक्साइटेड हो गया कि भैया इसे प्लान को रोक, पहले पैसे दो। ऐसा नहीं हुआ ना? यानी कि पैसे जिसके, मान लो अर्जुन के मन में पेमेंट देने की थी, लेकिन फिर भी काजल को क्या करना पड़ा? मांगने पड़े ना। तो इसलिए एक बार अगर प्लान दिखाया है तो पैसे मांग लो। कैसे कैसे करना है? केवल मुंह से नहीं मांगने, हाथ कैसे करना है? या पेमेंट एक दो बार अजीब लगेगा, लेकिन उसके बाद कॉन्फिडेंस बनेगा। जैसे ही वो बोले पैसे, कोई कोई ऐसा भी मिलेगा, अभी पता नहीं मैं कहां पे था, भैया इसे हटाओ, पहले इसे हटाओ। मैंने कहा ये तो अड़ गया, ये फिक्स है, जल्दी से पैसे रख तो बंद हो जाएगा। कहां पे हुआ था ऐसा? अभी हुआ था वैसा। किसके यहाँ पे हुआ था ऐसा कि मैंने ऐसे हाथ कर रखा था कि भैया ऐसे मत करो प्लीज। अभी बताता हूँ, देखो याद करने तो, मैंने जो सुबह बादाम खाए थे उसका इस्तेमाल किया भैया। स्वाति दामा जी के यहाँ क्या कहनी थी आप? ऐसे हटाओ, मना करनी थी। मैंने क्या कहा, ये कैसे हटेगा? फिर भाग के गई थी ना, तुरंत पैसे आ गए। मैंने किसे हटाने का एक ही तरीका है, इस पे कुछ रख दो, इसे तो चढ़ावा या मना कर दो, जाओ पैसे। या तो बोलो हाँ या बोलो कैसे मांगेंगे आज के बाद हम पैसे? क्योंकि देखो आप क्या मांग रहे हो, पैसों को हमारे में क्या बोला जाता है? लक्ष्मी। भगवान जी को ले रहे हो, इज्जत नहीं दो तो पैसे कैसे? क्योंकि जब तक ला पैसे करेगा तभी तो पैसे आएंगे। जिसको जो शेंटी भैया को बुलाना चाहता है वो शेंटी भैया को फोन करेगा, उसके पास जाएंगे, या एक आदमी घर बैठा है, जब आएंगे आ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? तो जब आप पैसे मांगोगे तभी तो पैसे आपके पास आएंगे। तो आज के बाद पैसे मांगने में कोई शर्म, क्योंकि हमने पता नहीं कितने की सीएनजी फूकी है, कितना पेट्रोल फूका है, कितनी एनर्जी फूकी है, कितना टाइम लगाया है। अगर हिसाब किताब लगाओगे ना तो एक प्लान में कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा समझाने का, फिर उसके बाद लिस्ट बनाने का, पता नहीं क्या क्या। 5 घंटे तो एक बार 5 मिनट के लिए ऐसे भी कर लेना। समझ आ गई बात? आगे चलें। डोंट आस्क व्हाट यू हैव डिसाइडेड, ये सबसे बढ़िया। जैसे ही आपने दिखाया प्लान, तो सामने वाला जो हमारा नया प्रोस्पेक्ट होता है वो क्या पूछता है? और क्या सोचा? वो कहेगा मैं नहीं करूंगा, या वो कहेगा अच्छा सोच सकता हूं, चल मैं सोच के ही बताऊंगा। केवल हाथ उठाएंगे। क्या पूछना है प्लान दिखाते ही? कौन बताएगा? क्योंकि पिछली बार ये बता चुके हैं। और बाकी जिसके हाथ नीचे है उसका क्या करा जाए अगली बार? अच्छा एक और चीज आज से हम लागू करेंगे। जैन साहब ने तो बोला जिसके लेवल अपनी होंगे उसका नहीं, जो पिछली ट्रेनिंग का बताएगा नहीं ना उसको भी अगली बार ट्रेनिंग की टिकट नहीं देंगे। क्योंकि फिर कहते हैं मैंने इतनी ट्रेनिंग लगाई, लेवल हुआ नहीं। तो ये ट्रेनिंग लगाने से नहीं, ट्रेनिंग को अप्लाई करके देख तो लो, तुम्हें सही लगे गलत लगे, एक बार जो मर्जी आंख बंद करके मान के देख लो, बस रिजल्ट ना आए तो सर मुझे पकड़ लेना। और आज भी, क्योंकि ये ट्रेनिंग पहले भी तुमने दी थी, मुझे बताओ कि जिसने ये अप्लाई करा और रिजल्ट ना आया, बता देना कि भैया ये वाला फॉर्मूला तो बेकार था। क्योंकि पता है तुम अपने अपने हिसाब से तुम क्या कर रहे हो, जो तुम्हें लगता है सही है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो तीर हम छोड़ेंगे ना वो निशाने पे ही लगेगा, क्योंकि ये आजमाया हुआ है। चेक करके देख लेना। कौन बताएगा क्या बोलना है? रितु दीदी बताओ, जैसे प्लान दिखाया क्या बोलना है? ध्यान से सुनना सब। जैसे प्लान हमारा, उसके बाद हमें सामने वाले से पूछना है कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, या आपको इसमें आपके अपने मतलब का क्या लगा। अच्छा। यही दोनों चीजें हमने इसे अपडेट भी किया था, है ना? अपडेट कर चुके हैं। दीदी ये भी सही है, लेकिन इससे भी एक बेहतर आंसर है। जैसे आपने पूछा तो वो क्या बोलता था ज्यादातर, जिसने कुछ नहीं सुना वो क्या बोलता था? सब बढ़िया है, खत्म कर देता था बात। मैंने इसका भी तोड़ निकाला, मैंने कि अब तू कह के दिखा सब बढ़िया है। दिव्या बताओ। जब हमने प्लान खत्म कर दिया उसके बाद क्या बोलना है मुझसे? सबसे अच्छी आपने 2 चीजें बताओ जो आपको बड़ी लगी। जोरदार ताली। तो आपके हिसाब से आप उससे पूछो सबसे बढ़िया 2 चीजें, सबसे बढ़िया 3 चीजें, सबसे बढ़िया 5 चीजें। जैसे आपने बोला, क्योंकि आप
ये जो माइंड है ना, इसमें आप जो डालोगे ये उसी का आंसर ढूंढने के लिए निकलेगा। आपने डाला सबसे बढ़िया 3 चीजें क्या लगी, तो अब जवाब क्या आएगा? उसके दिमाग में वो करंट जो उसने प्रोसेसिंग भेजी, अंदर क्या भेजी कि ढूंढ के ला 3 चीजें इसमें से। अब वो प्लान रिपीट करेगा कि भैया पहला तो इसमें बढ़िया था कि यार इनकम सही है। फिर दोबारा से वो खुद ही ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है वो? अच्छी चीजें ढूंढ रहा है। हमने उसको पॉजिटिव कर दिया ना, अब वो खत्म नहीं कर सकता हमारी बात। फिर वो बोलेगा भैया एक इसमें जैसे आपने वीडियो दिखाई, पैसे तो आते हैं लेकिन मान सम्मान बहुत होता है भैया, रेस्पेक्ट बहुत मिलती है। और बता भाई, और उससे निकलवाते रहो। और फिर लास्ट में एक ही बात बोलनी है, तो ये सब अच्छी चीजें के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? इतनी देर में फॉर्म आपके हाथ में, भैया आप अपने नाम से करोगे या वाइफ के नाम से? अपनी, अगर आपको नहीं पता उसकी शादी हुई है नहीं हुई है या घर में कौन है कौन नहीं है, तो आप उससे क्या पूछोगे? भैया अपने नाम से करोगे ना? अपने नाम से करोगे ना? यस बस तो नाम बोलो। फिर जैसे वो नाम बोले, आधार कार्ड लिया। कैसे मंगाना है? एक एक करके। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, एक आधार कार्ड एक पैन कार्ड 5800 रुपए बैंकिंग हो गए, कहता है ना। हाँ, टाइम जो है प्लान तो 5-7 मिनट का ही है, बाकी 20 मिनट की क्लोजिंग है आपकी। आराम से बैठ जाओ। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे साथ प्लान करे और जिसने शुरू में मना कर दिया और बाद में जब हम लास्ट में आए तो जेब में पैसे थे, क्योंकि मैं तो बैठा रहता हूँ। अशफाक भाई बता देंगे, मना कर दी थी आपने मेरे को, मैंने क्या करा? बैठा, मैं तो बैठा रहूंगा भैया, क्योंकि क्वेश्चन अगर तुमने कर दिया ना तो अब मैं छोड़ा हो जाता हूँ, यानी कि इंटरेस्टेड है बंदा। आपको कौन बढ़िया लगता है कि भैया ये तो पक्का करेगा, इसने तो कुछ पूछा ही नहीं? जिसने नहीं पूछा ना भैया वो इंटरेस्टेड नहीं है। एक बार जिसने कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम छोड़े होकर बैठ जाओ कि अब तो बस जवाब देना बाकी रह गया, और जवाब आज हम आपको सिखा देंगे। अशफाक भाई ने कर दी बिल्कुल मना, मैं तो बैठा था। बैठे रहे, थोड़ी देर बाद देखा तो पैसे लेके जा रहे थे। कैसे हुआ? क्योंकि धीरे धीरे से उसके, सबसे पहले बस उसकी जो इंटेंशन है ना उसको पॉजिटिव कर लिया, उसके बाद उसकी बातों का जवाब देना आपने, सुननी है उसकी बातें। जैसा अशफाक भाई ने मेरे से 3 या 4 बातें बोली थी, चौथी बात के जवाब के बाद इन्होंने कहा था मैंने मांगे भी नहीं आपसे पैसे, मांगे आपसे फिर केवल बातों के जवाब दे दिए। तो इन्होंने एकदम बोला ये बोला यार कमल भाई पैसे हम करेंगे काम। केवल क्या, इनके जो डाउट थे ना वो क्लियर कर, इनको डाउट थे, हर किसी को ऐसे होता है। और पहले 2 से 3 तो फेक होते हैं, वो भी बता दूंगा। मतलब कभी ये नहीं पूछना क्या, जैसे ही आपने पूछा सबसे बढ़िया क्या लगा, उसके दिमाग ने क्या भेजा प्रोसेस कि इसमें अच्छी चीजें ढूंढ के लाओ फटाफट। जैसे अच्छी लाया तो इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्हें अच्छी, ये मान सम्मान भैया अच्छा लगा, तो ये मान सम्मान पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो अपने नाम से करोगे आप। तो बताया नहीं वाइफ के नाम से। अच्छा, क्या नाम है भाभी जी का? अच्छा, ये नाम है। अच्छा, आधार कार्ड लिया, वो आधार कार्ड लिया, डिटेल भर ली, फिर पैन कार्ड है। बहुत सी बार क्या होता है पैन कार्ड नहीं होता, पता लोग क्या कहते हैं चलो मैं पैन कार्ड बनवा लूंगा जब भी शुरू करूंगा। उससे क्या पूछना है? पैन कार्ड है? हाँ है, ला देना। पेज पलटा, 5900 कैश कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो? मैं तो वो भी खोल के रखता हूँ अपना QR कोड, देखा है किसने? हाँ, तुरंत मतलब उससे पूछना नहीं है कि कैसे करोगे, नहीं, कैसे कर रहे हो, कैश दे रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो? एक्शन भी समझना, कैश दे रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो। बॉडी लैंग्वेज ज्यादा काम करती है, ध्यान रखना। कम्युनिकेशन वाली ट्रेनिंग में कौन था? ये जो मैं कर रहा हूं कैश दे रहे हो या ये कितने % काम कर रहा है? कितने %? नहीं, तुम भूल गए। ये जो मैं बोल रहा हूं ऐसे कैश, और ये जो मेरा बॉडी लैंग्वेज है ये कितने % काम कर रहा है? मुंह से जो मैं कह रहा हूं ना पैसे ला दो, ये तो 7% काम कर रहा है, बाकी 93% तो बाकी यही काम कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल 55% का, वर्बल जो था वो